नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे MCQ कंप्यूटर का MCQ जो CG व्यापम में पूछे गए पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, चलिए। और चर्चा करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए। और ये आपका स्पेशल रूप से देखेंगे तो व्यापम, SSC, रेलवे सभी प्रकार के एग्जाम में काम आने वाले हैं। और साथ साथ स्पेशल कंटेंट के बारे में बात करेंगे तो ये छात्रावास अधीक्षक जो आपका आने वाले एग्जाम है उसमें भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। क्वेश्चन पहला तो देखेंगे, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है। तो बैंकिंग, रेलवे जैसे पूछा गया संयुक्त भर्ती 2017 में, तो इसमें देखेंगे बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर नहीं किया जाता, मेन फ्रेम नहीं, सुपर कंप्यूटर भी अनुसंधान वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका माइक्रो कंप्यूटर आएगा जो उपयोग किया जाता है। इसके बारे में दोस्तों 3 क्लास अपलोड किया जा चुका है आपका, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कंप्यूटर का। अगर उसको आप देख कर क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद MCQ वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही मतलब यूजफुल लगेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए, आप लोग MCQ करने से पहले कोई वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा, है ना, रॉ डेटा को मतलब एकत्रित करता है भंडारण के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो भंडारण के लिए आपका क्या आएगा, A CPU नहीं है, B ALU, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। ये तीनों का नाम काम नहीं है, ये आपका क्या आएगा, ये ऑप्शन C होगा दोस्तों। इसको यहाँ पे C क्या आएगा, मेमोरी, है ना। मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य मेमोरी और एक आंतरिक मेमोरी। इसके बारे में हम आगे क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कंप्यूटर, है ना, इसमें क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से क्या चीज, डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डेटा मतलब परिणाम प्राप्त करने के संचालन को कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में जब रॉ डेटा देते हैं और उसको यूज करने के लिए, है ना, आपका तो सूचना जो प्राप्त करते हैं रॉ डेटा के बाद, जैसे हम बोलेंगे अव्यवस्थित डेटा और व्यवस्थित डेटा, उसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग नहीं कहते। प्रोग्रामिंग किसको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो प्रोग्रामिंग जिसमें हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे MS ऑफिस, पूरा आपका प्रोग्रामिंग आएगा। आउटपुट ऑपरेशन ये है ना, इनपुट ऑपरेशन ये भी है, तो ये अच्छा ये C आएगा, है ना। आउटपुट इनपुट तो दोनों है, तो यहाँ पे ऑप्शन IO का मतलब होता है इनपुट और O है आउटपुट। तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, आउटपुट इनपुट ऑपरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक गुण है। तो गुण के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को पहला वीडियो में इसमें अच्छे से मैं समझाया हूँ कि क्या क्या गुण है क्या क्या नहीं है, तो आप इस चीज को याद रखना। तो गुण है पूछा है इसमें, है ना। तो इसमें भावना, इमोशनल गुण बिल्कुल नहीं होता। कंप्यूटर को जितना निर्देश दिया जाता है वही करेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा हो, उसको नहीं समझ आता, मतलब भावनात्मक रूप से वो नहीं सोच सकता। तत्परता के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका नहीं है ना गुण। और उसके बाद अनुभूति, फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होता क्योंकि वो मशीन है। तो यहाँ पे मंद स्वाप्न, है ना, तो ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। जब 3 नहीं है तो आपका D आंसर सही है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन 5 में कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आप वीडियो 1 देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, आपको ऐसा छोटा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे दूर से किस क्षेत्र में कर सकते हैं। दूर संचार में बिल्कुल कर सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में बिल्कुल कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में बिल्कुल। तो तीनों क्षेत्र मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। आपका आंसर D क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, सॉरी, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रोगी का प्रवेश करने के लिए मतलब पंजीयन के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आएगा।
रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए पंजीयन है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, मतलब उसका हेल्थ का चेकअप का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे रोगी का निदान करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करेंगे एक्सरे वगैरह हो गया ये सब रोगी, तो यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, तो कंप्यूटर का कार्य करने का क्रम है, तो इसमें हम देखेंगे सीधा सीधा इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं, इनपुट के बाद फिर क्या होता है प्रोसेस, फिर इनपुट नहीं, इनपुट नहीं आएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट बिल्कुल सही है, आपका सी सही हो जाएगा। पहले इनपुट के माध्यम से जैसे हम माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके माध्यम से इनपुट करते हैं डेटा को, उसके बाद डेटा सीपीयू में क्या होता है प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट, प्रोसेस मतलब होना चाहिए आप होने के बाद आउटपुट जैसे प्रिंटर मॉनिटर के माध्यम से लेते हैं, तो इसका प्रोसेस आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे इसमें से कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है। तो इससे पहले हमने देखे थे क्रिया क्या है क्या नहीं है ना। आपका क्या है क्रिया में बात करेंगे तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और आउटपुट नहीं लेंगे तो हम लोग क्या संग्राहक मतलब भंडारण भी लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये तीनों है, डेटा विश्लेषण इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, किसमें क्रिया में, प्रोसेस में है ना, क्रिया की बात कर रहा हूं तो प्रोसेस में इसका ये नहीं है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर का कार्य नहीं है, देखते हैं इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, ये चीज हमने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग समय में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा नहीं है, नकारात्मक मतलब ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मतलब किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट नहीं, सीयू तो कंट्रोल करता है सारी चीजों को, इनपुट आउटपुट मतलब आपका जो प्रोसेस उसका कंट्रोल, अर्थमेटिक यूनिट मतलब एएलयू ये भी आपका गुणा भाग माइनस प्लस को देखता है ये। स्टोरेज यूनिट अगर बात करेंगे तो क्या है मस्तिष्क स्टोरेज यूनिट नहीं है ना। आपका क्या आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, आपका CPU ये आपका क्या कहलाता है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीपीयू का मुख्य काम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू का ही भाग है। सीपीयू को हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ क्लास 2 में कि सीपीयू का पूरा कंप्लीट कार्य देखे थे, जैसे कि कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद मेमोरी, ये सब आपका कार्य होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम प्रोसेस करना ही आपको बिल्कुल सही है। भविष्य के उपयोग के लिए डेटा सूचनाओं को स्टोर करना नहीं, ये नहीं है आपका, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये मतलब मुख्य कार्य नहीं है भविष्य के लिए। ठीक है, डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना ये बिल्कुल है, जैसे मैं बताया था आपका अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित डेटा में परिवर्तित करता है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू खाली स्थान पता कर सकता है। तो इसमें सीधी सी बात है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें हम बात करेंगे क्या आ जाएगा C128 के मेमोरी लोकेशंस, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13वां में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू, 13 आगे बढ़ गया सॉरी, चलिए हम लोग पीछे आते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 13 में है ना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है, सीपीयू रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीपीयू रजिस्टर नहीं है, तो इसमें क्या है नहीं है, नकारात्मक में बात हुआ है ना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल है, और एक्यूम्यूलेटर ये भी है ना, बस ये नहीं है, यही नहीं है ना, डेटा बस नहीं है ये। तो आंसर आपका ये आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ये भी आंसर आपका आ जाएगा ना, ये भी सही है। अगर है बोलते तो तीनों है आता, उपरोक्त सभी ऑप्शन में देते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से
किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ये आपकी क्या बात कर रहा है, चिप की बात कर रहा है ना। तो ये इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका आंसर आएगा सिलिकॉन। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सीपीयू का मुख्य काम है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन फिर आपका रिपीटेड हो गया यहाँ पे, है ना, और बार बार पूछा गया है आपका, 17 में पूछा गया है, फिर 21 में पूछा गया है। तो मुख्य कार्य मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोग्राम निर्देश का पालन, और यहाँ पे आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया, ठीक है। आपको भविष्य के लिए डेटा संग्रहित करना, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है, मतलब पेरिफेरल का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ठीक है, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, पेरिफेरल क्या होता है आपका, है ना, जितने भी वायर के माध्यम से, तो ये क्या होता है, एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा आपका सिस्टम से माउस को जोड़ना, सिस्टम से आपका क्या चीज है, कीबोर्ड को जोड़ना, ये सब पेरिफेरल के अंतर्गत आता है। तो पेरिफेरल से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देखें कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस ही आपका पेरिफेरल कहलाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निम्न में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, मतलब किस चीजों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे भाई एक कंप्यूटर में हमको आउटपुट लेने के लिए क्या क्या चीज को जोड़ा जाता है, ये चीज पूछा है। एक्सरे बिल्कुल जोड़ा जाता है, ईसीजी बिल्कुल जोड़ा जाता है, जिससे आपका हार्ट बीट चेक किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी इसको भी जोड़ा जाता है ना। तो ये सब में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, देखते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, यहाँ पे बात करेंगे तो ये सी है ना, बी नहीं, ऑप्शन सी है। तो कीबोर्ड बिल्कुल है, मॉनिटर बिल्कुल है, प्रिंटर है क्या, है ना, यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखना है, प्रिंटर भी है। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब आपका ये मेमोरी है भी और नहीं भी, इसी कारण आंसर क्या आ जाएगा, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उपकरण नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है पूछा गया इसमें। तो याद रखना, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी है। आपका यूपीएस नहीं है, ये यूपीएस नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको अलग से लगाया जाता है आपका, यदि आपका लाइट गोल, मतलब क्योंकि ये किस पे, विद्युत पर डिपेंड रहता है ना। तो ये आपका प्रमुख भाग नहीं है, चाहो तो आप लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते हो। यह एक बैटरी के रूप में होता है जिसको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा यूपीएस, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार होता है, एलसीडी मतलब सिंपल जैसे लैपटॉप होता है, क्या होता है आपका, फ्लैट होता है, ओवल नहीं होता, सिलेंडर जैसे नहीं होता, कोन नहीं होता। तो आपको याद रखना है इसको, किस कैसा आएगा, फ्लैट जैसे। तो ये आपको क्वेश्चन में को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं अब आगे 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम, किस प्रकार का कोई भी, है ना, किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, और ये कंप्यूटर भाई, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं लैपटॉप में अपने मॉनिटर में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं कौन इसको मतलब आपको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, एक यूजर। तो यहाँ पे यूजर आपका आ जाएगा, बूटिंग नहीं आएगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, है ना, और हार्डवेयर भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, आंसर आपका यूजर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा छोटा कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है तो बात करेंगे यहाँ पे आपका नोटबुक आएगा। ये लैपटॉप से भी छोटा होता है, इसका 12 से 16 इंच का आपका स्क्रीन होता है। तो अगर सबसे छोटा कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपका नोटबुक आएगा, ठीक है। चलिए आंसर, डेस्कटॉप भी नहीं आएगा, वर्क स्टेशन भी नहीं आएगा, तो बड़ा होगा, सबसे बड़ा अगर बात करेंगे चारों ऑप्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, अब 23 में पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं। अरे भाई इसमें वही क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करेंगे, अपने डेटा प्रसंस्करण के गति, मतलब गति के लिए, सटीकता के लिए, भंडारण क्षमता के लिए, लंबा अवधि के लिए,
तक कार्य करने की क्षमता के लिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है लेकिन बहुत सटीक नहीं कर सकता। देखो कंप्यूटर तेजी से काम करता है ये तो सही है, लेकिन सटीकता से काम करता है ये नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि बिल्कुल सटीकता से कार्य करता है यहाँ पे। ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। कंप्यूटर रख रखाव की आवश्यकता के बिना लंबी अवधि तक के कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका रख रखाव के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा अवधि तक के इसको रख सकते हैं, तो इस कारण से भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रहित करता है लेकिन यह इसे पुनः प्राप्त करने में समय लगाता है, बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ पे जब संग्रहित करता है तो पुनः भी प्राप्त कर सकता है उसको, तो ये गलत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न मतलब जो दिए गए ऑप्शन में कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, इसको ध्यान रखना। एक है एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, है ना। ये क्या है, एरिथमेटिक मतलब अर्थमेटिक यूनिट है, ठीक है, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे निर्देशित मतलब बोलना चाहिए, जैसे कि आपका सही गलत में ऑप्शन देना, जैसे कि हमारा एक डब्बा रहता है इस तरीके से, है ना, इसके अंदर हम टिक करेंगे मतलब वो ऑप्शन, तो ये क्या होता है, लॉजिक टाइप में होता है। और अर्थमेटिक भी है, तो ये दोनों आपका कहने का मतलब ALU, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट तो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसके, आपका इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच में, मतलब जो कंट्रोल रहता है ना उसको करता है। ठीक, चलिए, या फिर सामंजस्य स्थापित करता है दोनों के बीच में। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो देखेंगे, खाली स्थान उस अनुक्रम को निर्धारित करता है कि जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं, तो इसमें से कौन है ना। तो इसमें हम बात करेंगे क्या चीज, कंट्रोल यूनिट। देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे निर्देशित करता है, यहाँ पे निष्पादित करता है, कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कंट्रोल निष्पादित करेगा तो मतलब भाई किसी चीज को निष्पादित कर रहा है मतलब कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, हमारा कंट्रोल यूनिट आएगा, है ना। प्रोग्राम यूनिट तो ऐसा है कि उसमें प्रोग्राम, जैसे MS ऑफिस बताया था मैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या निर्देश देते हैं। लॉजिकल में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हूँ, आपका एक डब्बाकार होता है या फिर ऐसा गोल होता है जिसमें हम टिक कर देते हैं ऐसे करके, ये लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 का कंट्रोल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 में फिर बात करें, कंप्यूटर का ALU यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज, जोड़ और घटाव। मैं पहले ही बता चुका हूं इसमें, है ना, तो ये भी सही है। आगे और देखते हैं, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन। तो यहाँ पे सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन, बिल्कुल ये भी सही है ना। और तार्किक ऑपरेशन, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी, है ना, उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में बदलना होता है। अब देखिए यहाँ पे को मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं क्या चीज, अव्यवस्थित डेटा को जब कंप्यूटर को देते हैं इनपुट के माध्यम से, है ना, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका व्यवस्थित डेटा। और व्यवस्थित डेटा को हम क्या कहते हैं, सूचना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डेटा को सूचना या फिर व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित डेटा के रूप में बदलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है। जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो क्या कहलाएगा, आपका ज्ञान कहलाएगा। बुद्धि है तो ज्ञान, आंकड़ा, सूचना, अभिलेख, है ना, इसको ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में आपका। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग करना, अरेंजिंग नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या कहलाएगा, सॉर्टिंग करना आपका आंसर आएगा। ठीक, सॉर्टिंग करना कहने का मतलब कि जब रॉ मटेरियल रहता है कि ऐसी जानकारी है जो अव्यवस्थित रहता है या फिर आवश्यकता से अधिक होता है, इसी कारण इसको सॉर्टिंग करके क्या करता है, सूचना
के रूप में या फिर व्यवस्थित डेटा के रूप में इसको बनाया जाता है, और यही कहलाता है आपका व्यवस्थित करना ही आपका सॉर्टिंग कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। अरे भाई देखो, जब हमारा सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमारा अगर सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू में क्या होता है कि जब सिस्टम हमारा प्रोसेस करता है तो उसमें क्या होता है, हीट होता है, इसी कारण उसमें एक पंखा जुड़ा रहता है। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। सीपीयू में एक पंखा जुड़ा रहता है, जो आपका अगर सीपीयू को देखोगे तो उसमें पंखे का साउंड भी आता है कभी कभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम बात करेंगे कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है। तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर की बात करेंगे तो आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। एएलयू का काम क्या है मैं बता चुका हूं, सीपीयू का काम क्या है मैं ये भी बता चुका हूं, सीयू का काम क्या है ना। अगर कंप्यूटर का सुपरवाइजर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ये आएगा आंसर, ठीक है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, आधारभूत कार्य नहीं है। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है समझने में तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना आपको। और ये व्यवस्थित रूप से जमा हुआ है, जैसे कि हमारे चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे एमसीक्यू कंप्यूटर का एमसीक्यू अलग मिल जाएगा, मतलब फोल्डर बना हुआ, और इसका डिस्क्रिप्टिव का कंप्यूटर का जीएस अलग मिल जाएगा। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आधारभूत कार्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, आधारभूत क्या है, इनपुट एक्सेप्ट करना बिल्कुल आधारभूत कार्य है। इनपुट आप दोगे तो एक्सेप्ट करेगा वो। टेस्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना ये भी आधारभूत कार्य है। डेटा स्टोर करना ये भी आधारभूत कार्य है, लेकिन टेस्ट कॉपी करना ये आधारभूत कार्य नहीं है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, डेटा कॉपी करना, ठीक है, ये आधारभूत कार्य नहीं आता है, आधारभूत कार्य के अंतर्गत नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो ये कौन सा भाग है जो कंप्यूटर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो इसमें सीधा मदरबोर्ड, इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है, और ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सीपीयू को आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि देखेंगे, मतलब कंप्यूटर का उपयोग करने का क्या लाभ है इसमें, है ना। तो कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, कर सकता है। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, है ना। जब इनपुट सही मतलब हम देंगे गलत रहेगा तो आउटपुट कैसे सही हमको मिलेगा। कंप्यूटर का अनम्य तैयार किया जाता है, नहीं नहीं ये भी नहीं है भाई। जैसे हम निर्देश करेंगे वैसे ही वो मतलब कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है इसमें हम देखेंगे। तो इसमें क्या है आपका, ये अर्थमेटिक है ना, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, ELU है, ये गलत, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, रैम रीड ओनली मेमोरी, मदरबोर्ड, ये तीनों नहीं है। इसमें सीधा सीधा आंसर मदरबोर्ड आएगा, सर्किट बोर्ड। तो ध्यान रखना, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो कंप्यूटर का वह कौन सा घटक है ना, ये कौन सा घटक, पटक हो गया है ये घटक, उसके दिल के रूप में जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर का दिल या हार्ट किसे कहा जाता है, इसको आप लोग जानते होंगे। मॉनिटर बिल्कुल नहीं है ना, कीबोर्ड ये भी नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर, स्कैनर भी नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, आपका कंप्यूटर का दिल या हार्ट कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे आपका है ना, GIO शब्द का संबंध किससे है। तो ये इस शब्द का संबंध है आपका किससे, शुद्धता से। इसके बारे में आपका डिटेल देखना है दोस्तों, तो आप बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखिएगा, है ना। तो इसको 2 बार पूछ चुका है दोस्तों 17-18 में कंटिन्यू, तो इसको ध्यान रखना, शुद्धता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो खाली स्थान के द्वारा
हाइपर थ्रेडिंग है ना, ये थ्रेडिंग है, हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिस्टम बस बिल्कुल इसके द्वारा नहीं किया जाता, रोम रीड ओनली मेमोरी द्वारा भी नहीं किया जाता है, सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से किया जाता है, और हार्ड डिस्क के माध्यम से भी नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में, तो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब सामान्यतः कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसके बारे में, एक छोटा डेटाबेस बनाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, गणना करने के लिए। तो बिल्कुल बी सी डी, ये डबल डबल हो गया दोस्तों, इसको ध्यान रखना है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या है, एक छोटा डेटाबेस बनाने के लिए बिल्कुल राइट है, अकाउंटिंग के लिए ये भी किया जाता है, गणना करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आज यही तक। यदि मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये इस तरीके का आपको व्यापम का कंप्लीट कोर्स का वीडियो चाहिए है ना, जैसे डिस्क्रिप्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको सारा कंप्यूटर मतलब सीजी व्यापम का सिलेबस आपको निःशुल्क प्राप्त कर सकूं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।